हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बताने जाने हैं आपको वर्णमाला के सारे क्वेश्चन। लगभग 40 क्वेश्चन कराएंगे इस पीडीएफ में। तो सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से इसे याद करना और करके देखना कितने कर लेते हो आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला मुख्यतः कितने प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है ए यानी कि 2, और बी दिया है 3, और सी दिया है 4, और डी दिया है 5। तो हमारा जो आंसर होगा इसका यानी कि 2 प्रकार के कौन कौन से स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी कि स्वर व्यंजन बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर है। निम्न में कौन सा स्वर है बताइए। ए दिया है का, और बी दिया है चा, सी दिया है आ, और डी दिया है ता। तो कौन सा होगा स्वर बताइए, यानी कि आ इसमें स्वर होगा। ऑप्शन नंबर सी, आ ई उ ये सब स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि ई किस प्रकार का वर्ण बताइए। स्वर है पहले में दिया है स्वर है, बी दिया है व्यंजन, और सी दिया है संयुक्त व्यंजन, और डी दिया है अयोगवाह। तो बताइए कौन सा होगा। तो ई हमारा होता है आ ई उ, क्या होते हैं स्वर होते हैं। पहला ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा तो हो गया। हाँ, चौथा देखिए। चौथा है हमारा का किस प्रकार का वर्ण है बताइए। ए दिया स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्त स्वर। तो का किस प्रकार का है, यानी कि जो का से शुरू होते हैं फिर क्या क्या होता है वो, यानी कि ये हमारा व्यंजन है। का खा गा ये सारे व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है बताइए। ए दिया है आ, बी दिया है ई, सी दिया है दा, डी बड़ा। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दीर्घ स्वर पूछा गया है तो आ छोटा होता है, दीर्घ पूछा गया तो बड़ा स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। अब देखिए छठा नंबर है हमारा। छठा नंबर ई का दीर्घ रूप कौन सा होगा बताइए। ई ये तो छोटी, ये इसका बड़ी पूछा गया, दीर्घ माने होता है बड़ा। तो क्या होगा, ए बड़ी है दिया है, बी में ए, और सी दिया है ए बड़े वाला, और डी दिया है आ। तो इसमें कौन सा होगा दीर्घ, ई का दीर्घ रूप ए पहला ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 7 नंबर। ऊ को दीर्घ रूप में क्या होगा बताइए। ऊ का दीर्घ रूप, तो ए में दिया है बड़ा ऊ, और बी दिया है ओ, सी दिया है आओ, और डी दिया है रिरी। तो कौन सा सही होगा इसमें, यानी कि ऊ का बड़ा रूप होगा पहला ही सही है इसमें, बड़ा ऊ। अब साथी देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। ए किस प्रकार का स्वर है बताइए। ए ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और व्यंजन। कौन सा है बताइए इसमें, यानी कि ए हमारा है कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, दीर्घ, दीर्घ स्वर है ये। नौवां क्वेश्चन देखिए हमारा। नौवां है कि
ए किस प्रकार का स्वर है? ए यानी कि ये वाला भी, अरे ए किस प्रकार का स्वर है? तो ये हम अब बता रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी सही है, दीर्घ। तो ए मतलब ये वाला भी ये और ये वाला, ये दोनों ही हमारे दीर्घ सुर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है हमारा कि ऋ को किस वर्ग में रखा जाता है, बताइए। सुर में रखा जाता है कि व्यंजन में, कि ऊष्म व्यंजन में? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा सा सा, यानी कि चारों सा आते हैं इसमें। अंतःस्थ व्यंजन या अलावा होते हैं। तो री की बात की, री किस वर्ग में रखा जाता है, बताइए। री हमारा रखा जाता है, 10वां क्वेश्चन, यानी कि सुर है, ये सुर में रखा जाता है दीर्घ को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 11 नंबर, निम्न में कौन सा व्यंजन है, बताइए। ए दिया है आ, ई, बी में ई दिया है, सी का, और डी ओ दिया है। तो कौन सा व्यंजन है, बताइए। यानी कि ऑप्शन नंबर, व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? का से शुरू होते हैं ना हमारे, सी होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यानी कि का उच्चारण स्थान क्या होता है? का उच्चारण स्थान बताइए। तालु होता है, बी में दिया है कंठ, सी दिया है मूर्धा, डी दिया है दांत। तो ये का स्थान होता है कंठ से। का बोलेंगे तो कंठ से आवाज निकलेगी। 13 नंबर देखिए, चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए में दिया है तालु, बी दिया है कंठ, सी दिया है ओष्ठ, डी दिया है दांत। कौन सा होगा 13 नंबर में? यानी कि चा का चा छा जा, ये क्या में किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं तालु में। कंठ में आते हैं का खा खा, ओष्ठ में पा फा पा आते हैं। 14 नंबर देखिए हमारा कि टा, 14 नंबर है, टा किस वर्ग का व्यंजन, बताइए। टा ठा डा कोई किस वर्ग के आते हैं? ये आते हैं हमारे, यानी ए दिया है कंठ, बी दिया है तालब, और सी दिया है हमारा मूर्धन, और डी दिया है दंत। तो ये हमारा आता है टा, यानी मूर्धन में होता होगा ये, सी ऑप्शन सही है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि ता किस वर्ग का व्यंजन है? पहला दिया है दंत, अब बी दिया है तालब, सी दिया है कंठ, डी दिया है ओष्ठ। तो कौन सा होगा इसमें 15 नंबर? यानी कि ता हमारा आता है दंत में, पहला ही सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला हमारा, अगला हमारा है कि पा किस वर्ग का व्यंजन है? पा, पा फा बा, ये क्या किस में आते हैं? ए दिया है दंत, बी ओष्ठ, सी दिया है तालब, और डी दिया है मूर्धन। तो पा हमारा किस में आता है? 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये आते हैं पा फा बा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, का वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? का खा गाड़, बताइए कौन सा होता है? यानी कि का लास्ट अक्षर जो होगा अंतिम वर्ण, वो हमारा होगा सी, यानी कि डाढ़। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? चा वर्ग का अक्षर कौन? चा छा जा, जा तो नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे, इसमें होगा सी नंबर, यानी ये वहाँ लास्ट में आएगा, इसे हम बोल देंगे कि। 19 नंबर देखिए हमारा, कि टा वर्ग का अंतिम अक्षर, टा ठा डा डा, अंतिम अक्षर कौन होगा? ये होगा सी नंबर, अड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
हिंदी वर्णमाला के ता वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होगा, बताइए। ता था धा ना होता है ना, तो लास्ट में आएगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कि पा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, बा भा मा फा कौन सा होगा तो ये होगा हमारा यानी कि सी नंबर माँ आता है लास्ट में। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा का खा और गा और घाड़ा किस वर्ग में रखा जाता है, इसको बताइए। यानी कि इसकी हो रही है, यानी चा वर्ग होगा कि का वर्ग होगा कि टा वर्ग होगा कि ता वर्ग, तो ये होगा हमारा का से शुरू है तो का वर्ग में होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला देखिए 23 नंबर चा छा जा जा वहाँ किस वर्ग में आते हैं, ऑप्शन ए दिया का वर्ग, बी दिया चा वर्ग, सी दिया है ता वर्ग और डी दिया है पा वर्ग, तो कौन सा होगा इसमें, ये हमारा होगा इसमें चा से शुरू है तो चा वर्ग में ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए टा ठा डा डा अड़ा किस वर्ग में आते हैं, तो ये पहला ए दिया है टा वर्ग, बी दिया है ता वर्ग, सी दिया है पा वर्ग, डी दिया है का वर्ग, तो ये हमारा होगा टा से शुरू है तो टाई वर्ग में आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला देखिए ता था दा ना किस वर्ग में आते हैं, तो बताइए दोस्तों। यानी ए दिया है पा वर्ग, बी दिया है ता वर्ग और सी दिया चा वर्ग और डी दिया है का वर्ग, तो ये ता से शुरू हुआ तो ता वर्ग में आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पा फा वा मा किस वर्ग में आते हैं, तो ये हमारा यानी ए दिया है पा वर्ग, बी दिया है ता वर्ग, सी दिया है टा वर्ग, डी दिया है चा वर्ग, तो ये किसमें आता है हमारा पा से शुरुआत होगी तो पाई वर्ग में आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब ये बताइए दोस्तों यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, बताइए यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये हमारे होते हैं ऑप्शन दिया है इसमें ऊष्म व्यंजन, बी दिया है अंतःस्थ और सी दिया है स्पर्श व्यंजन और डी दिया है संयुक्त व्यंजन, तो ये हमारे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऊष्म व्यंजन में सबरे सा आते हैं, संयुक्त व्यंजन चा छा जा राष्ट्रीय अक्षर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर हमारी 28 नंबर देखिए क्वेश्चन सा और हा किस प्रकार के व्यंजन बताइए। 28 नंबर ये भी हमें बताया था सा और हा किस में आता है, ये दिया अंतःस्थ, बी दिया ऊष्म और सी दिया स्पर्श और डी दिया नासिक, तो ये हमारा आएगा ऊष्म में, यानी कि तीनों सा और हा ये आते हैं ऊष्म व्यंजन में। बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है और छोटे छोटे आते हैं आजकल परीक्षाओं में। माँ किस प्रकार का व्यंजन है बताइए, नासिक है कि ऊष्म है और अंतःस्थ है कि डी दिया है उग्र, तो क्या आएगा ये डा अड़ा और मा ना ये किस में आते हैं हमारे 29 नंबर, यानी कि ये हमारा होगा नासिक ही होगा, इसका सही है। लास्ट के अक्षर पूछेगा ये देखो ये वाला और अड़ा और ना और माँ ये किस में आते हैं नासिक में आते हैं, जो लास्ट के अक्षर होते हैं। और डा यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है किला क्या बोलते हैं इसे का उच्चारण स्थान कौन सा होता है बताइए। कंठ होता है, लुब होता है, सीधी है मुर्दा, डी ओस्ट, कौन सा होता है इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन ये हमारा होगा कंठ से, 30 नंबर ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कि वहाँ किस वर्ग का
नासिक वर्ड है, बताइए किस में आता है ये। का में का खा आता नहीं है वो इसमें। 31 नंबर, यानी कि ये हमारा होता है का वर्ग, और बी दिया चा वर्ग, और सी दिया टा वर्ग, और तो ये आता है हमारा चा वर्ग में। चा छा जा जा वहाँ लास्ट में आएगा, तो लास्ट वाले अक्षर सभी नासिक होते हैं, तो ये हमारा नासिक में ये भी आता है वहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए गुरु, 32 नंबर, अड़ा किस प्रकार का नासिक व्यंजन है, किस में आता है लास्ट में बताइए। टावर्ग में आता है कि टावर्ग में आता है कि पा में कि चा में, किस में आता है। 32 नंबर, टा ठा डा अड़ा, यानी कि टावर्ग में आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ये तो अपने याद करते जाओ, सब पहचान भी सीखते हो जाओगे। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ना किस वर्ग का नासिक व्यंजन होता है, ये लास्ट में किस में आता है ना। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग किस में आता है, यानी कि ये आता है ता तुकली था थन दादवा दाधनुष ना नल, यानी कि ता वर्ग में आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब देखिए गुरु 34 नंबर, बताइए ये जो चिन्ह दिया हुआ है, एक विसर्ग है कि अनुस्वार है कि हलंत है कि चंद्र बिंदु है। 34 नंबर बताइए। तो ये हमारा होता है अनुस्वार, इसे देख लीजिए, एक बंदी रखी हुई इधर से, तो ये अनुस्वार होगा। अगला देखिए, देखते जाइए, सब अलग अलग हैं सब। ये 35 नंबर है, ये वाला कौन सा होगा, ये दो बिंदियाँ रखी हैं, सो कौन सा होगा, अनुस्वार होगा कि विसर्ग होगा कि अनुनासिक होगा कि हलंत होगा। 35 नंबर, तो ये होगा हमारा, दो रखी होती तो इसे विसर्ग बोलते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, यानी कि चंद्र बिंदु सा है, ये कौन सा होगा, अनुस्वार होगा कि विसर्ग होगा कि चंद्र बिंदु की हलंत, कौन सा होगा। 36 नंबर सी, यानी कि चंद्र बिंदु, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा टाइप का होता है, ये नीचे टाइप का चिन्ह किसका है, ये हमारा जरा ऐसा लगा होता है, ये होता है हमारा ए दिया हलंत, बी विसर्ग और सी दिया अनुस्वार, चंद्र बिंदु, तो ये हमारा होता है हलंत का, जो ये ऐसा लगा होता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, यानी कि छा किस प्रकार उदाहरण है, तो सुर होगा कि संयुक्त व्यंजन होगा कि अयोग्य वा होगा कि ह्रस्व होगा, तो बताइए छा क्या होगा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। 38 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, कित्रा किस उदाहरण है बताइए। तो संयुक्त व्यंजन का है कि सुर का है कि ऊष्म व्यंजन का है कि नासिक का, तो ये हमारा होगा संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसको ये उत्पत्ति होती है इसकी इस ता से, आधा ता और प्लस रा से होती है इसकी, समझ गए। अगला हमारा है यानी कि ज्ञा ज्ञानी, जे किस प्रकार उदाहरण है बताइए, ये भी संयुक्त व्यंजन का है या सुर का है या सी में दिया अंतस्थ का है या योग बहा है, तो ये हमारा होता है ये भी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी संयुक्त व्यंजन होता है, यानी जहाँ प्लस वहाँ से मिलकर बना होता है ये। अब यही लास्ट था हमारा 40 नंबर। तो वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों।